नमस्ते दोस्तों, स्वागत है शो अनोखी बातें पर। रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ नंबर 7 का नाम है काम दूसरों से करवाएं लेकिन श्रेय यानी क्रेडिट हमेशा खुद लें। गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग सारा काम खुद नहीं करते, वो बस क्रेडिट लेना जानते हैं। सुनिए, पावर का 7वां नियम क्या कहता है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए दूसरों की बुद्धिमत्ता, उनके ज्ञान और उनकी मेहनत का इस्तेमाल करना सीखिए। ये मदद न सिर्फ आपका कीमती समय बचाएगी, बल्कि दुनिया की नज़रों में आपको एक जीनियस बना देगी। एक कड़वा सच बताऊं, दिन के अंत में मेहनत करने वाले को भुला दिया जाता है और याद उसे रखा जाता है जिसने बाजी मारी। तो याद रखिए, जो काम दूसरे आपके लिए कर सकते हैं, उसे कभी खुद मत कीजिए। इतिहास की एक कहानी सुनाता हूं, निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन की। 1883 की बात है। टेस्ला, जो एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, एडिसन के पास काम करने आए। एडिसन ने उन्हें एक मुश्किल टास्क दिया और वादा किया कि अगर वो इसे पूरा कर दें तो उन्हें $50,000 मिलेंगे। टेस्ला ने 1 साल तक दिन रात एक कर दिया और जब वो अपना रिवॉर्ड मांगने गए तो जानते हैं एडिसन ने क्या कहा? टेस्ला, तुम अभी हमारा अमेरिकन मजाक नहीं समझते। हाँ, एडिसन ने काम का पूरा क्रेडिट खुद ले लिया और टेस्ला को मिले बस कुछ एक्स्ट्रा डॉलर्स। टेस्ला पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे और गरीबी में मरे, जबकि एडिसन उनके काम के दम पर अमीर और मशहूर हो गए। क्या ये सही था? शायद नहीं, लेकिन क्या ये पावर का खेल था? बिल्कुल। कभी कछुए, हाथी और दरियाई घोड़े वाली रस्साकशी सुनी है? एक छोटे से कछुए ने अपनी अक्ल लगाई, हाथी और दरियाई घोड़े को एक रस्सी के 2 सिरों पर बांध दिया। दोनों को लगा कि वो कछुए से लड़ रहे हैं, पर असल में वो एक दूसरे की ताकत से जूझ रहे थे। कछुआ बस किनारे बैठकर तमाशा देखता रहा और अंत में जीत का सेहरा अपने सिर बांध लिया। समझिए, शक्ति की ये दुनिया एक जंगल की तरह है। यहाँ कुछ शिकारी हैं और कुछ गिद्ध हैं। टेस्ला जैसे लोग अपनी मेहनत को प्रोटेक्ट करना नहीं जानते थे, लेकिन एडिसन एक चतुर बिजनेसमैन थे। उन्हें खुद सब कुछ जानने की जरूरत नहीं थी, वो बस सही लोगों को काम पर रखना जानते थे। इसके 2 पहलू हैं। पहला, क्रेडिट लेना सबसे जरूरी है। अगर आप अपना हक नहीं मांगेंगे तो कोई गिद्ध उसे झपट लेगा। और दूसरा, समय बचाइए। दूसरों की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करना आपको कमजोर नहीं बल्कि और भी ज्यादा पावरफुल दिखाता है। न्यूटन ने भी कहा था कि अगर मैं दूर तक देख पाया हूं तो इसलिए क्योंकि मैं दिग्गजों के कंधों पर खड़ा था। उन्होंने दूसरों के ज्ञान को अपना आधार बनाया। आप भी वही कर सकते हैं। इतिहास के अनुभव को अपना हथियार बनाइए। लेकिन एक चेतावनी भी है। अगर आप अभी खुद को साबित कर रहे हैं तो दूसरों का क्रेडिट छीनने की गलती मत कीजिए। वहां आप धोखेबाज लग सकते हैं। और अगर आपका कोई बॉस है तो सारा क्रेडिट खुद मत रखिए। चालाकी इसमें यह है कि अपनी से नीचे वालों का क्रेडिट आप लें, लेकिन अपना क्रेडिट हमेशा अपने आका को दें। यही तो सत्ता का असली खेल है। तो अब आप बताइए, आप शिकारी बनेंगे या सिर्फ एक मजदूर? हम जल्द ही मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। जुड़े रहिए।